जी भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक ठाक है? ठीक है सर, ठीक है। आप सीखो। बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है। मैं आपसे मिलने आया, कल आ नहीं पाया। अच्छा मेरे को बताओ, आप चाहते क्या? बस सीधी सी मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है आप बढ़िया बढ़िया। आप सुनो यार, नहीं मैं कल भी ऐसे था, देखा नहीं होना बैग सीधे मुद्दे की बात करें, क्या चाहते हैं बस आप ये बताओ। मेरा तो मुद्दा सर यही है कि जब तक मेरा मान के चलो ब्लास्टिंग का है ना, मेरे घर को नुकसान हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब मेरे घर क्या पूरा इलाके को ही हो रहा है, क्योंकि सारे लोग गए थे ना एसडीएम कार्यालय में ना एप्लीकेशन लेके कि सारे लोगों को जब खतरा है तो उनको या रिहेबिटेट कर दीजिए या इसका पता लगा कि वाकई में ये कारण ब्लास्टिंग की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लास्टिंग की वजह से, इसका कारण पता लगाकर एक इंस्पेक्शन टीम बनाकर, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, मैं आपको 1 मिनट में ब्रीफ करता हूँ सारा मामला। मेरा जो ये मुद्दा है ना, लगभग 3 साल हो गए इसको, तो मैं एसडीएम कार्यालय किया, डीसी महोदय सोलन या राष्ट्रपति महोदय तक जो भी मेरी एप्लीकेशन गई है, उसमें मेरी मैक्सिमम डिमांड ये थी कि तब तक आप मतलब अस्थायी रूप पर ब्लास्टिंग पर ना रोक लगा दें, क्योंकि हमारे घरों को नुकसान हो रहा है। और अगर एक घर की बात होती फिर तो बात ही पूरे इलाके की बात है। चलो फिलहाल तो आप आए ना अभी यहाँ पे। चलो अभी चलो चलो मैं बता देता हूँ अपना। फिर मेरी यही थी कि आप अब सर देखो ना, ब्लास्टिंग रुकी ना मेरा वो, अब उसके लिए होता क्या है कि एक इंस्पेक्शन टीम होती है। हाँ। जो अगर मैं ऐसे प्रशासन की बात कर रहा हूँ कि एसडीएम कार्यालय की या सोलन से जो हो सकता था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, पर जो फ्यूचर पास्ट में हुआ, चाहे चंडीगढ़ श्लोक का मामला था सर, चाहे पाटी बडोग, जितना भी एरिया था, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक इंस्पेक्शन टीम की गठन होता था, जिसमें माइनिंग ऑफिसर, इंजीनियर, पीडब्ल्यू विभाग से जेई, एसडीओ, और जिसमें अपना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से कुछ होते थे, है ना, भूवैज्ञानिक की तरफ से, वहाँ से, तो अलग अलग उसमें एक्सपर्ट होते थे। फिर वो टीम बनती है और वो टीम डिसाइड करती है, क्योंकि सर उसमें फिर मापदंड होंगे। हाँ, रीडिंग रहते हैं। हाँ, रीडिंग भी होगी और फिर उसमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है कि 3 सालों से अब बजाय कमेटी के बनने के क्या हुआ कि मेरे मामले में एक एक अधिकारी को देते गए। पहले नायब तहसीलदार जी को दिया, चलो वो जाना ही था, उन्होंने बताना कितना डिस्टेंस है क्या है, उन्होंने मेजर कर दिया उसमें। फिर ये सिंगल पार्टी को दिया, फिर माइनिंग ऑफिसर जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट दे दी, वो तो मौके पे आए नहीं, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने जो भी बोला, अब वो तो एलिजिबल है ही नहीं। फिर उसके बाद आते हैं आगे पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग क्यों दिया गया, इसलिए 3 साल का समय लगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी इस तरह, क्योंकि कमेटी ही इसका एट द एंड डिसीजन है कि कमेटी का गठन तुरंत करे, और मेरी हर पत्राचार में वो मेरे पास सर कागज भी पड़े, आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ो। और आज फिर इसका वो मेजर करके, अगर मैं मेरे घर में वाकई में ब्लास्टिंग से नुकसान हुआ है तो मेरा जो भी है, जो इशू है, उसको रिजॉल्व करके। घर कहाँ रखे आपका? बिल्कुल यहाँ से सर, ये जो यहाँ का टर्न हो रहा है इसके सीधा ठीक नीचे। नहीं 500 नहीं है सर, चलो जितना मर्जी है वो दिक्कत नहीं है। 500 नहीं है सर, मैं बताता हूँ आपको। रीडिंग क्या आती है? रीडिंग नहीं 0 नहीं आती सर, मैं बताता हूँ आपको। रीडिंग देखनी है आपने, प्रूफ बता दीजिए। नहीं, आपने बनाई है वीडियो? मेरे पास सब कुछ है। आती है ना रीडिंग? हाँ। अब आप चाहते हैं क्या, ये बताइए। कमेटी कौन कंस्टिट्यूट करेगा? कमेटी छोड़ो, सुनो, कमेटी सर ये इनका काम होता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी है ना, इन्होंने करनी थी एसडीएम सर ने, या इन्होंने कंपनी के भी लोग होते हैं ना उसमें। सुनो, ये तो होगी बात घुमाने वाली। हाँ जी। एक होती है मुद्दे की बात, ये काम होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात, आप क्या चाहते हैं वो बताओ पहले। मेरा तो सर जो मेरे घर का जब तक फाइनल कर दीजिए, अगर कुछ हुआ नुकसान इनको लग रहा है, हाँ। तो बात करिए, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, करे अगर कर रहे हैं। बस तो इतनी सी तो बात है। अगर करते हैं, कर नहीं रहे ना, ये तो सीधे बोल रहे भी मुझे नहीं दिख रहा आपका मामला होगा कि नहीं होगा, इन्हें तो आते ही बोल दिया अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात चलो कोई नहीं। बात नहीं, ऐसा करते ना, इनको बोलते आज रीडिंग लेते दोबारा ब्लास्ट की, ठीक है, रीडिंग ले लेते आज की ब्लास्ट की। पर वो सर कौन करेगा? वो आता है सेंसर मीटर आता है, वो बताता है कि नहीं सर, उस पे पता क्या है, मैंने कई बार ये पत्राचार दिए हैं। एक्चुअली कंपनी जब ब्लास्टिंग करती है ना, तब जो इन्होंने बारूद और सारी चीजें जो डालते हैं ना, वो अपने हिसाब, जब रात को ब्लास्टिंग होती है वो अलग तरीके की होती है, दिन में कम होती है। देखो वेव्स जो नीचे को ज्यादा जाती है, सीधी सी बात। हाँ जी। वेव्स उतराई में जाएंगी, चढ़ाई में नहीं चढ़ेंगी कभी। बिल्कुल। इस ब्लास्ट का एक ये बात होती है मेन। बिल्कुल। तो नीचे तो जमीन ज्यादा हिलती दिखेगी। हाँ जी। और इनके पास वो मीटर होता है, वाइब्रेट मीटर होता है। हाँ जी, उसमें रीडिंग आ जाती है। उसमें रीडिंग आ जाती है। पर सर ये ईमानदारी से नहीं है ना। अभी मैं आपको उद्योग मंत्री जी का विधानसभा में लेक्चर सुना, उन्होंने सीधा बोला कंपनी वायलेशन कर रही है। आपके सामने या किसी अधिकारी के सामने ये पूरे नॉर्म्स के हिसाब से डालेंगे।
पर जब सर आप नहीं है तब ये रात को जब ब्लास्टिंग मेरी में यहाँ पे माता जी है नहीं कर सकते ये, मतलब 6:30 से पहले करनी होती है सर। 4 बजे 10 बजे 11 बजे मेरे को लोगों को पर्सनली कॉल आए हैं। आप ना कॉल डिटेल निकाल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने पहले की। और उन्होंने सीधे बोला कि हम सो ही नहीं पा रहे बेटा, इतने बुरे हाल है। रात को मैं 10 बजे शिफ्ट क्लोज हो जाती है, हम चक्कर मार के जाते 11 बजे। सर यहाँ पे बंदों को, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो इसी के खिलाफ तो हूँ कि यार अगर जेन्युइन करे, ईमानदारी से काम करे। कंपनी वो भी नहीं कर रही है ना। और लोगों ने सर सैकड़ों वीडियो मेरे इस पर है पेज पे ना, और वहां पे लोगों ने खुद बयान दिए कि कंपनी क्या कर रही है, उनके घर टूट रहे। अब आप बताइए सर, सैकड़ों लोग है नीचे, सबने वीडियो में झूठ बोला है कि हमारे जो सामने घर है ना, उनको कोई खतरा नहीं, सीधी सी बात। नहीं यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे घर के साथ। ये देखो अब ये घर था ना, तो इसको क्लेम मिल गया, सीधी सी बात है। कौन सा? थोड़ा नीचे घर है, ये घर था नहीं किसी का पहले। ये तो सर चलो, ये तो बिल्कुल ही नजदीक आ गया ना, वही ना, ये तो बिल्कुल ही नजदीक आ गया ना। ये तो सर फिर हरासमेंट है ना कि इतने नजदीक आकर। ये कितना डिस्टेंस है वैसे सर आप बता सकते हैं? ये तो कब की होगी, ये तो उनकी डील भी। नहीं फिर भी यहाँ तक थी कंपनी ना, पर तक थी, पर मैं बोल रहा हूँ फिर कितना डिस्टेंस हो सकता है। चलो भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, पहले यहाँ पहाड़ था, ये खड़ा था, चढ़ाई में वेव्स नहीं चढ़ती, डाउन में आती, डाउन में आएंगी हमेशा। चढ़ाई अगर आपके आगे पहाड़ है ना, तो आपके पास वेव्स कभी नहीं आएंगी, सीधी सी बात है। आप जैसे बोल रहे हो 3 साल पहले तो यहाँ पहाड़ होना, वेव्स तो नीचे जा रही थी। बिल्कुल अभी आना शुरू होंगी, बात लग गए। हाँ तो ये है, बाकी देख लीजिए जैसे करना। कोर्ट में एक तो सर जो तहसील कार्यालय का मारपीट का मुद्दा था मेरा, स्टेट वर्सेस मेरा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इस चीज का कुछ रिलेटेड है कुछ? जमीन से रिलेटेड इसमें तो बहुत सारे मुद्दे हैं सर, इसमें तो कोर्ट में चला, फिर तो कोर्ट ही फाइनल करेगा। इसमें तो बहुत सारे, इसमें तो इतने लोगों के केस चल रहे हैं यहाँ पे, किसी की रहन है, उन्होंने वो कर दिया। स्टे वगैरह कुछ नहीं मैटर कोर्ट में, ये तो कंपनी में तो आ नहीं सकते। नहीं, अगर आपका मैटर कोर्ट में है भाई जी ना, पेंडिंग है आपका मैटर, तब तो आपको कोर्ट से लेने पड़ने और सीधी सी बात। कोर्ट का तो चलो कुछ अलग है, मेरा तो ये मुद्दा है कि जो वो खुद ही बोल रहे पे 0 आई है, ऐसा है ना, अब ब्लेम नहीं कर कोई सकता बंदा, सुनो मेरी बात, माइंड हेड आ रहा है, हाँ। खाना खाता छोड़ के आ रहा है बंदा, बात करने सर मेरी माँ हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, मैं भी वहाँ से आ रहा हूँ। आपने सुनना है कि नहीं सुनना है? मैं सुन रहा हूँ। बंदा आया ना बात करने, आप फोन पे लगे हैं। यार कोई बंदा आ रहा है, कम से कम बात करो, ढंग से बात करो। इतनी मेरे को भी नहीं ठीक लग रहा, ऐसी नहीं करनी चाहिए। जब कोई बंदा बात करने आ रहा है तो आप अपना बताइए कि भाई मेरे सर 10 सेकंड 15 सेकंड तो बात करिए। ऐसी गलत चीज आ जाता है ना, फिर आप बात करके करने, आपको पता है आप भाई आपका क्या है इशू, वो बताओ। बात वो है अगली चीजें, फिर उनको पता ही नहीं है इस बात का भी। कभी नए आए हैं बंदे, उनको मीना हुआ नहीं एक को हुआ है, वो माइनिंग हेड तो पुराने ना, जो दूसरा जनरल मैनेजर था उसने बोला मेरे को भी 10 दिन हुआ मेरे को तो। होंगे फिर मेरे, ये नहीं मुझे पता, उसके बारे में नहीं बोलूंगा जो मुझे पता नहीं है। मेरे को नहीं है, मैं भी नया आया हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं भी आया हूँ। अच्छा अब डालना से हाँ ऐसा रख लो, ज्यादा दिन नहीं हुआ मैं अभी यहाँ आए हुए। ठीक है सर। तो अब जितना नॉलेज नहीं है इस इलाके का ज्यादा, भी नया है ना, माइंड सेट भी नया है। जब बंदा बात करने आ रहा, आप बताओ कि मेरे को भाई ये दिक्कत है। जमीन का नहीं है वो सर, वो मेरा पर्सनल है, वो मदर का है, वो मदर का है, मतलब मदर के कुछ वो इंजरी हुई थी ना, उससे रिलेटेड है। जमीन का तो मैंने किया ही नहीं है, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। अच्छा चलो तब तो ठीक है, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। वो सेटलमेंट फिर हो जाएगा। अगर जमीन का होता ना कि मेरी जमीन को एक्वायर करो, यहाँ इनका कुछ नहीं है सर, कंपनी की बाउंड्री इनके घर तक है, जो कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। अच्छा मेरा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, राइट। चलो बोलो, आप बोल लो, मैं मेरा अधिकार है, बोलो जो इनकी जमीन मैं जवाब दूंगा। एक्वायर है ना, कभी अभी एक्वायर नहीं, इनका घर जो है पीडब्ल्यूडी रोड में जो नीचे, हाँ। ठीक है, इतने की बात है। ठीक है। अब मैं जवाब दूं सर? हाँ बिल्कुल, मैं बोलूँ, मुझे भी बोलने का हक है ना। अब सर पहली बात, मैं कल भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊंगा, मैंने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से वो डॉक्यूमेंट किए थे। अगर आप कोई जैसे खनन हो रहा है, पहली बात सर अवैध खनन कैसे है, अगर आप किसी की संपत्ति या जान माल को नुकसान हो रहा है ना किसी भी कार्य से, चाहे इंडस्ट्री है चाहे पर्सनल कोई काम कर रहा है, दूसरे को दिक्कत हाँ, हो रही, वो भी तो वो पहली बात वो अवैध होता है। हाँ। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, इनका जो सवाल है, या इन्होंने जो आरोप बोल लीजिए, सवाल बोल दिए, इन्होंने अच्छा बोला, इन्होंने भी डिफेंड करना है, मैं भी डिफेंड करूंगा, मुझे भी हक है। मेरा जो घर बना है ना सर, उसका अवार्ड नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर ये भी देखा जाए, सर्वे, मैंने तो वीडियो में भी यही बार बार बोल रहा कि एसडीएम महोदय या डीसी महोदय मौके पर आए, वो देखे तो सही कि मेरा घर कहाँ है। मेरा घर सर सड़क से ऊपर है। अब सड़क से ऊपर ना सारी जमीनें जा चुकी है, मेरा घर रह गया है, ठीक है, और वो मेरा ही घर रहा है, कुछ मेरे साथ में एक आध बाउंड्री है, छोटा सा जो एरिया रहा है। अब सर मेरे कहने का ये मतलब है
कि वो गलती से छूटा नंबर या चलो रेवेन्यू की गलती थी, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। अब सड़क से ऊपर जो ले लिया ना, क्यों लिया था? क्योंकि कंपनी को पता था कि जब हम अपना काम करेंगे ना, यहाँ तक इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा तो बिल्कुल सही पॉइंट बन रहा है कि मेरा इफेक्ट हो ही रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आऊँ। सुनो चलो, हाँ तो फिर तो आप खुद गलत हो। आपने जिसको बताना उसको पता नहीं है इस बात का भी तक। किसको? इनका जो माइनिंग है उसको पता नहीं है? नहीं सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा मनोज कुमार। सर कौन से? हेड कांस्टेबल। ठीक है सर, मेरा संदीप ठाकुर है। मैं सर आपको बता देता हूँ कि कंपनी को कागज ही दिखा दो सर, मतलब कंपनी को। सुनो मेरी बात सुन लो। आप यकीन कर रहे हैं? ऐसे बता दे। सुन चलो मैं बताता कंपनी हूँ। कल आप इनसे मिले थे ना, है ना? आज आप मेरे से मिले। अब आपने इनसे क्या बोला वो मेरे को नहीं पता है। ये जो मर्जी बोले, आप जो मर्जी बोले, ठीक है। अब जो हमारी बात हो रही है ना, वो हो रही है ना पूरी बात। नहीं, मैं फिर कागजों से भी बताऊंगा ना, ऐसा होता है। एक वर्बली टॉक अलग है। अब ये बोलेंगे कि मेरे को तो मिले नहीं कागज, पीछे वालों ने पता नहीं क्या। नहीं मिले क्यों नहीं सर? हेड मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कहाँ गए। सुनो मेरी बात, कहाँ गए कागज ना? मैं कागज सर ऐसे क्यों बात करेंगे हम? मैं अगर गलत हूँ मैं तो उसके लिए तैयार हूँ ना सर। अब आप ये देखिए कि ये सर कल ही मेरे पास आया। पहली बात सर डेट देखिए 22/11/2025, ये कल पहुंचा, मतलब डिस्पैच हुआ सर। अब यहाँ पे एक तो संदीप कुमार आ गया, दूसरा माइनिंग ऑफिसर सोलन, इनको रिपोर्ट गई है। तीसरा क्या है सर? अब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपका स्लीप नाम ना? हाँ जी। अब मैं और बताता हूँ सर, और भी बहुत सारे कागज ऐसे हैं जो इनको कई बार गए सर। पत्राचार पिछले 3 सालों में घर पे चट्टान गिरी है। हाँ जी बिल्कुल सर, उसका भी आपके डालाघाट पुलिस स्टेशन से आए थे ना, उन्होंने निरीक्षण किया था क्योंकि एसडीएम महोदय ने उनको कुछ ऑर्डर दिया। ठीक है। ये तो इसमें सारे कागज अटैच है सर। आगे रिपोर्ट भी इसमें सर, जो इंजीनियर ने सीधे बोला है कि खनन क्षेत्र ही है, यही कारण है, ब्लास्टिंग ही कारण है और घर कभी भी गिर सकता है। अब सर एक्सपर्ट ने बोला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला। सिंपल सी बात है, मैं चलता हूँ सीधा क्योंकि मेरे को नहीं ऐसे घूम घाम के जाने दिया। नहीं सर, मुझे आपको तो बताना पड़ेगा ना। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ से आपका काम होना, पहले उससे खुल के बात होनी चाहिए आप। ठीक है, वहाँ आपकी आज तक बात नहीं हुई होनी। नहीं ऐसे आए घर पे वैसे ना, जैसे दुर्गेश जी थे पहले ना, इनके जो थे ना सर, सीनियर थे ना, वो थे। प्रवीण जी भी आए थे जी, महेंद्र, इनसे पहले मनोज थे, अब महेंद्र आए हैं। मतलब चेंज तो हो रहे हैं, चेंज तो हो रहे हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत वही है ना कि इनको भी तो पूरा पता होना चाहिए। अब आपके बारे में कोई इनके पास जाके बोल दे भाई तो ऐसे नखरे मारता है, 2-4 दिन यहाँ घूमने फिर। चलो वो तो कोई बात नहीं, बोलेंगे। एक वही है ना दिमाग में छवि बिठाने की, लेकिन उनको क्या पता आप कौन है। हाँ जी, चलो कोई नहीं, वो भी कर लेंगे बात सर। आप बोल रहे, आप जैसे बोलेंगे वैसे बात कर लेते हैं। बात करने से ही हल निकलता है। ऐसे आप अकेले बैठेंगे लाइव रहेंगे, अब वो फोन चलाते नहीं, कोई देखता नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है उसका? बात करने से ही होगा ना। नहीं, बात अगर सर जैसे इन्होंने बोला ना अभी, बात का मैं ये भी बता देता हूँ सर की बात कैसे होती है। अब ये सीधे बोल दे कि 0 आया वहाँ पे जब ब्लास्टिंग। अगर माइनिंग हेड भी बोलेंगे मैं तो फिर दोबारा कैमरा लेके बोलूंगा। वो इनका काम नहीं, इनको छोड़ो, इनका काम है। नहीं, उन्होंने भी कल 0 बोला था। हाँ। फिर मैंने उनको फोन में दिखाया सब सबूत। मैं कहा ये देखिए डीजीएमएस की फोटो, क्योंकि मेरे घर पे आए थे, और ये देखो इन अधिकारियों को जो साथ में थे। फिर उसमें मैंने उनको रीडिंग बताई कि 0 में और जो मेरी रिपोर्ट है उसमें कुछ फर्क है। फिर वो भाग गए। अब सर ये तो भागना हुआ ना, भागना थोड़ी है। ये कैमरा खा जाएगा किसी को, मैं ये बोल रहा हूँ सर। इससे तो क्या ये खा जाएगा। जब आप मुझे बोल रहे हैं कि कैमरे से क्या होगा, उनको भी क्या होगा। डरना किस बात का? डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें। अगर वो सही है वो बता दे, मैं गलत हूँ मैं चला जाता हूँ अभी अपना झोला झंडा। आप मिले माइनिंग हेड से? हाँ कल आए थे। वैसी बात नहीं हुई ना जैसी होनी वो तो मेरे को फिर सर अगर आप मुझे समझा देंगे फिर मैं उनकी हामी भरूंगा। उनको भी आपको बोलना पड़ेगा कि आप वही बात बोले जो लॉजिकली है। वो ऐसे ही मुझे बोल दे कि 0 थी, हाँ इसका 700 मीटर है, वो बता दे। मेरे पास कागज उनको ये देखो ये रीडिंग आई थी। वो रुके नहीं उसके बाद, तो वही तो आप फोन पे लगे रहे, फिर वही दिक्कत आती। नहीं, फिर उन्होंने गलत बोल दिया ना कि 0 रीडिंग आई। वो सीधा बोले कि ये देखो कागज। मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा सर, वही बोल रहा हूँ मैं अभी चला जाऊंगा। मैंने क्या बोला आपको इससे पहले? आप मेरी लाइनें भूल गए कि आपके बारे में किसी ने क्या बोला। हाँ समझ गया। चलो वो भी सर बैकअप में कल मेरी इनके कौन थे, आप थे? हाँ, इनके सामने बात हो रही थी
उन्होंने बोला आपको एक वो पार्टी किसी से भी 1000 से 1100 पर्सन। मैंने बोला मैं एक बार देखना चाहता हूँ, मेरे माता आज हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, मेरे साथ मारपीट हो रही है कार्यालयों में, और मैं अकेला पूरे इलाके के लिए अगर लड़ रहा हूँ, तो 3 सालों से जब मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ कागज दिए जा रहे हैं, तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उसके बाद चलो फिर वो दूसरा बैकअप है, फिर सबके पास होता है प्लान। से तो क्या था, कुछ हुई आज तक सुना कि आपने कोई बैठा था और उसके खिलाफ? सर क्रैशर रोका था हमने, आप याद करो 2005। आप कब आए थे सर? कब? मैं तो भी आया, बस आपको नहीं पता, फिर उनको पता होगा जो आपके सीनियर है ना, या यहाँ पे थे हीरा लाल जी थे सर वहाँ पे ना, यहाँ चेंज होते रहते ना बंदे टाइम टू टाइम। उनको पता है। तो सर 5000 लोग, क्रैशर बंद हो गया था, पर अभी तो वो उसकी अगर जरूरत पड़ेगी ऐसे हमने वो आपके वाली बात की बात करें, सोल्यूशन होना चाहिए, टाइम से हो देखो, हल होना चाहिए, हल है ना। एक बार आप क्यों बढ़ानी बात, क्यों ऐसे किसी बात, आप माइनिंग हेड से मिलो। हाँ जी, यहाँ भी तो बैठे थे आप, ठीक है, आप एक बार उनसे मिल लो। इशू है जो आप देखो, समस्या का हल तभी निकलता है जब उनको पता लगेगी आपके बाद कुछ नहीं होता ना, कि बची हमारे यहाँ की चलेगी, यहाँ चलेगी और हम माइनिंग कर रहे हैं पत्थर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जायज बात है। आप जब अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो बोलेंगे पत्थर गिर रहे, तो भाई ठीक है, हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब क्या चीजें की जा सकती है, उनको क्या था इस चीज का पता ही ना हो। वो मैं तभी कागज लाया था, मैं कहा चलो देख भी लेंगे ना, इसमें सारा डिटेल है। ये पंचायत से प्रस्ताव पारित हुआ है सर कि ऐसे पत्थर आया, क्योंकि प्रधान सारे लोग आए थे ना मौके पे, वो रिपोर्ट सारी है। चलो वो तो फिर आपने आगे भी दी होनी कॉपी मेरे ख्याल। वो उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री, राष्ट्रपति तक वो हर जगह है। वही है, पर आपको पता ही है फिर वो कागज धीरे सरकते टाइम लगता है ना उनको। वो तो फिर एक टेबल से दूसरे, वही है, जब जैसे हम बात करें ना, अगर ऐसे आपकी बात हो ना कहीं जाके, हाँ जी हाँ जी, तो उसको बोलते हैं मौके का सोल्यूशन, जो हल हो गया अभी मौके पे हो गया। नहीं, आपका काम भी यही है सर वैसे ना, कि एक बात को कहीं ना कहीं, है ना। तो चलो मैं समझ रहा हूँ और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। तो कब मिलना आपने उनसे माइनिंग एक्ट से? जब मर्जी बोलो उनको, अभी बोलो, मैं तो यही हूँ। अरे यही चाहते हैं आप उनको? हाँ, कल भी तो आए थे उनके, तो लग्जरी गाड़ी आएगी, मैं तो कांटों को बीच से आता हूँ नीचे से, सारे घूम मैं, मेरे को क्या जरूरत है सर? आप बात करता हूँ, मैं खुद चिढ़ रहा था, दिमाग यार क्या देखो हाल, तो कपड़े धोने पड़ने जाके बंदे आए कल, उनको छोड़ने जाना पड़ा मेरे को, उधर से मिट्टी मेरा भी ऐसे ही बुरा है, रोज कपड़े जगह तो ठीक चुनो। चलो फिर अब क्या बोले, अब मजबूर कर दिया ना भाई, तो फिर आप यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। सर बीच में नहीं कर सकते ना, अब इनका काम चल रहा है या यहाँ काम चल रहा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैंने थोड़ी फंसना, मैं तो साइड में हूँ, मेरी बाउंड्री है मेरे घर की, यहाँ से मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसका एरिया नहीं, कंपनी का एरिया कहाँ तक है? हाँ सर, मैंने बताया जो आपको भी, इनके घर तक कंपनी की बाउंड्री है भाई, आप नीचे तक और क्या, अभी तो मैं आपके लिए। हाँ, एरिया पर 1 मिनट मैं एक और चीज़ बता दूँ सर। एरिया ऐसा होता है ना कि जैसे कशलोग में आपको पता होगा है ना सर, वहाँ पे अलग सड़क बनाई है कंपनी ने, आपने देखा ही होगा है ना सर, आप समझना मेरी बात को। अब इलीगल या अवैध क्यों बोलते हैं, अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग। अब माइनिंग हेड तो मना करेंगे, ये भी मना करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे होती है सर, और कागज इसके फिर वो बता ही देंगे, वो तो है ही कहीं ना कहीं। मतलब जब कोई इंडस्ट्री लगती है ना सर, तब वहाँ पे पूरा जो एरिया है ना इफेक्टेड, या मान के चलो जैसे 1325 बीघा का अवार्ड हुआ था, 800 बीघे मांगू और ये संघोई एरिया आता था, तो इसमें जो जमीनें गई ना, फिर जैसे नीचे सड़क के ऊपर घर है, या इस तरफ सर सिर्फ 150 से 200 मीटर दूरी पे, 150 मीटर के आसपास ही नीचे घर है, तो जो जितने भी नियर बाई इफेक्टेड लोग हैं उनको रिहेबिटेट करना होता है, मतलब उस जगह से किसी अलग जगह पे, कि उनको पूरा सेटलमेंट करके, हाँ पूरा, और फिर किसी को भी जब कोई जान माल की नुकसान नहीं, या घरों में दरार है या पोल्यूशन कुछ नहीं होगा, फिर कंपनी की माइनिंग को वैध माना जाता है। अब मैं इसका आर्गुमेंट आगे देता हूँ कि क्यों ये अवैध होती है, क्योंकि ये ब्रोक में काम होता है, ब्रोकर में, कि इन्होंने माल उठाना दे जाना, इसका कोई ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि इनको देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री या जितने संबंधित विभाग है कि हम गाइडलाइन को फॉलो करें, वो सिर्फ कागजों में, बाकी ग्राउंड लेवल पे हर लोग यहाँ पे ऑडिट तो होता ही है, फिर भी नहीं होता है, लेकिन सर वो यहाँ से ही होता है। मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ जिसमें सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेंट करी, एसडीएम और डीसी महोदय के पास काम गया, उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल किया, मैं एसडीएम कार्यालय में ही था, माइनिंग इंस्पेक्टर यहाँ पे आए अर्की से, कि संदीप जी कहाँ हो, मैं कहा मैं यहाँ हूँ सर, मैं कहा मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मैं निकल ही रहा था वहाँ से। उन्होंने बोला कि चलो हम नेक्स्ट टाइम आते हैं, और हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम जब उसकी मैंने वीडियो डाली है सारी ना फेसबुक पे, सारा प्रूफ, ताकि कल दिन रहे ना रहे तो वीडियो तो रहेगी ना प्रूफ। तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि इन कंपनी के अधिकारियों को बुलाया, वो रिपोर्ट में लिखा है, अभी मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, और कि इनके घर में दरारें भी पाई गई, ब्लास्टिंग भी हो रही है।
लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि इनके दरारें क्यों हैं। अब देखो सर, पहली बात, अब कहाँ से अवैध क्यों है, वहीं पे आ रहा हूँ दोबारा। डिस्टेंस नहीं बताया, मेजर नहीं किया कि कितने दूर पे मेरा घर है। अगर वो कर देते तो पकड़े जाते, तो फिर कोर्ट में लंबे पड़ने थे, है ना। अरे अब ये भी नहीं बताया कि सेफ्टी नॉर्म्स क्या है हमारे, सीधा बोल दिया कि, और बुलाया किसको, अब आप बताइए सर, मैं आपके पास ना, आप पुलिस में हो, मैं आपके पास शिकायत लेके आता हूँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ, और आप क्या करते, मैंने बोला कि मुझे चाकू मारा मेरे कंधे पे, और आप क्या करते, जिसके खिलाफ मैंने शिकायत करी उसको साथ में रख के उसके सामने ये डिसाइड कर देते कि हाँ जी संदीप कुमार का पता नहीं चल रहा है कि क्या था। आप बताइए, क्या कंप्लेनेंट साथ में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो पहली बात सर, फर्जी पे फर्जी रिपोर्ट है, दोनों पक्ष तो होने चाहिए, दोनों पक्ष चाहिए ना। कैसे रिपोर्ट देती सरेआम सर, यहाँ पे वो रहा है, फर्जी रिपोर्ट्स बन रही है। अब सर ये मतलब इसलिए मैं बोल रहा था ना, ये अवैध खनन, क्योंकि इनको तो पता नहीं होता कई बार ना, छोटे अधिकारी। चलो माइनिंग का अपना तो है नहीं, हिमाचल का बाहर से अडॉप्ट करते हैं, तो जब कंपनी लगी थी ये। सुनो नहीं सर, पता क्या होता है, अब कोई भी काम है ना, बड़ी इंडस्ट्री है, पावरफुल लोग है ना, वो किसी ना किसी कागजों में हो जाता है सर। आजकल सर ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर कई 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के बंगले और सब कुछ बना दिया। वो भी तो कर रहे हैं, टैक्स नहीं देना। आजकल तो बहुत कुछ है सर। दोस्तों आपने जैसे कि वीडियो में सुना, मेरा सिंपल यही है, जैसे मैंने इनके सामने कहा कि जैसे मेरे मामले में प्रशासन की तरफ से 3 सालों से कोई डिसीजन नहीं दिया गया है, ना ही कंपनी की तरफ से कोई देखा सुनी हो रही है। मैंने इनको बिल्कुल सही कहा, और यही मेरा एजेंडा है कि जब मेरे कार्य में 3 साल से रुका हुआ है, कागज रुके हुए, कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, तो जब मैं कंपनी के यहाँ पर आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कार्रवाई क्या उसमें भी 3 साल लगेंगे? ये भी सवाल है ना। 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी लगे, मैं यही हूँ। बट उम्मीद तो मुझे भी कुछ और है, क्योंकि ये तुलसीराम जी कह रहे थे कि मुझे ये मामला होता हुआ या नहीं नज़र आ रहा है कि आपका मामला कोई शॉर्ट आउट होने वाला है। मैंने इनको सीधे बोल दिया, हम भी अगर मेरे पास आकर उस बंदे से पाला पड़ा है आपका, यमराज भी आके बोलेगा ना कि तुझे लेके जाना है, पहले उसको बोलूँगा प्रूव करके बता मेरी क्या गलती थी। ऐसे नहीं चले जाएंगे भाई। तो ऐसा है, बाकी आप बने रहें, कैमरा ऑन ही रहेगा।